असं स्वतःला तुम्हाला पाहायचा, अनुभव करायचा, अशा तऱ्हेने साधना करायची आहे की आपल्या अंतर्गामध्ये चेतनेचा सूर्य जागृत झाला पाहिजे. चेतनेचा सूर्य जागृत झाला तर त्या चेतनेच्या सूर्यप्रकाशामध्ये स्वतःला पाहायचा आहे आणि स्वतःला अनुभव करायचा. तर मी पहा आता तुम्ही या बंदीची या पुढे द्या. आपण डोळे उघडतो, आपल्या अंतकरणामध्ये चेतना आहे आणि ती चेतना डोळ्याद्वारे बाहेर जाते, दुसऱ्यावर प्रकाश पडते, वस्तू व्यक्ती घटनावर, आणि त्याचं आकलन होते, त्याला पाहतो. तर आपल्या आंतरिक प्रकाश बाहेर जाते आणि वस्तू व्यक्ती घटनाला आपण पाहतो, अनुभव करतो. तर आता डोळे उघडायचे नाही, डोळे बंद करायचे आणि अंतरंगामध्ये चेतना जागृत करायची आणि ती चेतनेच्या प्रकाशामध्ये स्वतःला पाहायचं आहे. तर कसं पाहायचं? डोळे बंद करा, पाठ सरळ, शक्य ज्याच्याने शक्य होत असेल उभे राहा, ज्याला उभं राहण्याचा त्रास होत असेल तर त्यांनी बसून राहा. अपने पलकों को बंद करो, पलकों को अनुभव करो, फिर पलकों के पीछे अपने आंखों का अनुभव करो और उस आंखों को भीतर की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ना है. हाथ हटाओ, हाथ नहीं रखना सर के ऊपर. किसी ने आंखें बंद कर दी, हाथ नीचे. अपने पलकों का अनुभव करो, पलकों के पीछे आंख को अनुभव करो और आंख को धीरे से ऊपर की तरफ टर्न करना है, ऊपर की तरफ, और वहां देखने की कोशिश करना है जहां टीका लगाते हैं. तो दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में आंखें बंद, आंखें नहीं बोलना है. आंखें खोली कि प्रकाश बाहर गया, तो बाहर नहीं देखना अभी. आंखें खोली कि फिर तुमको समझ नहीं आएगा, 5 दिन भी व्यर्थ हो जाएंगे तुम्हारे, फिर नहीं समझ में आएगा. तो आंखें खोलना नहीं, दूसरे को देखना नहीं. दूसरे को देखा तो दूर, तो जानवर दूसरे को देखते, साधारण लोग दूसरे को देखते. अभी दूसरे को देखना नहीं, स्व को देखना है. और स्व को देख सके तो स्वस्थ हो जाएगा और श्रोतापन्न हो जाएंगे. इसी साधना से आप श्रोतापन्न हो जाएंगे. तो अनुभव, अपने पलकों का अनुभव, पलकों के पीछे आंखों का अनुभव, और आंख को ऊपर की तरफ टर्न करो, वहां देखो जहां टीका लगाते हैं. तो आपको आलोक दिखाई देगा, आलोक, प्रकाश. और वो आलोक का प्रकाश ऐसा है जैसे सूरज उगने के पहले क्षितिज के ऊपर प्रकाश रहता है. सूरज नहीं रहता लेकिन प्रकाश रहता है. तो उस आलोक को देखना है, आलोक, और उसको देखते जाना है. तो आप गहन रूप से समग्रता से देखने की कोशिश करोगे तो देखते देखते धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उस आलोक में एक बिंदु स्वरूप प्रकाश, बिंदु स्वरूप सूरज देखेगा. और धीरे धीरे उसको देखते रहोगे तो वो बिंदु स्वरूप सूरज का रूप धारण कर लेगा. और अनुभव करो, आलोक को देखो और उस आलोक में अनुभव करो. अपने पलकों को देखो, उस आलोक में देखो. ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, दांतों के पीछे जीवा. जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं, टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च में चीजें देखते हैं, ऐसे ही अभी आंखें बंद की और माथे में देखा वो आलोक, और आलोक को देखना. तो जितनी देखने की क्षमता है, अगर वो क्षमता बढ़ेगी, समग्रता आएगी, सजगता आएगी, तो वो आलोक में तुमको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे क्षितिज के ऊपर सूरज का उदय हुआ. तो जैसे क्षितिज के ऊपर सूरज का उदय होता, वैसा ही आप अपने माथे में वो आलोक के बीच सूरज को देख पाएंगे. तो देखो, उस आलोक में देखो, पलकों को देखो, ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, जीवा का अनुभव करो. और उस आलोक में देखो अपने सर को वर्तुलाकार. उस आलोक में देखो रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है. उस आलोक में देखो दोनों पैर, जैसे अंधेरे कमरे में जाके टॉर्च लगाते चीज देखते, तैसे उस आलोक में, उस प्रकाश में देखो अपने दोनों पैर, 10 उंगली आगे, टाक पीछे, वर्तुलाकार तलवे, नीचे पृथ्वी. फिर घुटने देखो, फिर दोनों पैर देखो, फिर अपना पेट देखो, छाती देखो, गला देखो, फिर सर देखो, फिर वर्तुलाकार सर देखो उस प्रकाश में. फिर दोनों कंधे देखो, दोनों मनगट देखो, 10 उंगलियां देखो हाथों की. तो जैसे टॉर्च के प्रकाश में किसी व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही आंतरिक जो प्रकाश है चेतना का, उस प्रकाश में देखो, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक ये शरीर पृथ्वी की ओर खड़ा हुआ है. पक्षियों की आवाजें सुनो, उस प्रकाश केंद्र से सुनो. तो ये प्रकाश जो केंद्र है, ये माथे पे आज्ञा केंद्र है योग का, 6वां केंद्र है.
और उस आज्ञा केंद्रों को हमको प्रज्ञा केंद्र में परिवर्तित करना है। और धीरे धीरे वो प्रज्ञा चक्षु बन जाते, वही ध्यान चक्षु बन जाता, वही बोधि केंद्र बन जाता, और वही बोधि चक्षु बन जाता ना, वही से हम अनुभव कर सकते हैं, वही से देखना। तो उस प्रकाश से ही खुद को देखो, खुद को अनुभव करो। तो देखो उस प्रकाश में देखो पलकों को, ओठ, दांत, जीवा को। अब ये शरीर सर से लेकर पैर तक खड़ा है उस प्रकाश में। और फिर गहरी श्वास लो, 5-6 जोर से श्वास ले लो, ऐसे जोर से श्वास लो, जोर से श्वास, गहरी श्वास ले लो। और तो देखो श्वास भीतर जाती है तो उसकी ठंडक अनुभव करो, श्वास बाहर जाती है उसकी गर्मी अनुभव करो, श्वास बाहर जाती है नाक के नीचे ओठ को स्पर्श करती, वो अनुभव करो। तो देखो श्वास का आना है, जाना है, लेकिन वो माथे में जो प्रकाश है उसका आना भी नहीं, जाना भी नहीं। और इसलिए उसको कहते हैं अजन्मा अमृत। ये श्वास भीतर जाती है तो जना, श्वास बाहर जाती है तो मरण। तो श्वास के साथ ठंडी है, नाक में गर्मी है, श्वास का आना है, जाना है, और श्वास से जन्म है, न श्वास से मरण है। लेकिन वो भीतर जो प्रकाश है अपने माथे में, उसका ना आना है जाना, ये देखना है। प्रकाश आता नहीं जाता नहीं, तो उसकी नित्य उपस्थिति है, और श्वास का आना जाना मतलब अनित्य है, ये देखो। श्वास भीतर जाती बाहर जाती तो उसकी ठंडक, उसकी गर्मी परिधि के ऊपर। तो आपको अनुभव होगा कि ये सर है वर्तुलाकार गोल, और केंद्र में प्रकाश है, और परिधि के ऊपर इंद्रिया है, परिधि के ऊपर पलक है, परिधि के ऊपर ओठ है, परिधि के ऊपर दांतों के ऊपर दांत है, परिधि के ऊपर जीवा है। अभी भी आप अनुभव कर सकते हैं, नाश्ता किया, चाय पिए तो स्वाद, हाँ, और तुम अनुभव कर सकते हैं जीवा में, वहां आपको रस का भी अनुभव होगा, पानी भी बह रहा है अभी मुंह में, वो भी अनुभव कर सकते हैं, वो भी परिधि के ऊपर। श्वास का आना जाना भी परिधि के ऊपर। तो श्वास भीतर जाती तो शरीर का जन्म, श्वास बाहर जाती शरीर का मरण। तो ये है, तो श्वास का आना जाना देखो। तो पृथकता का अनुभव, ये वीरमणि शिक्षा पदं साधना है कि प्रकाश माथे में आलो, उसको देखते रहो। तो अगर आप सही ढंग से समग्रता से साधना करोगे तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में आपको अनुभव होगा कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश ही तीसरी आग बन गई। वो हमने देखा है बुद्ध के माथे के ऊपर केंद्र देखा है, दोनों आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर, माथे पर एक केंद्र देखा उठा हुआ, वो सक्रिय आज्ञा केंद्र है। और वो आज्ञा केंद्र प्रज्ञा केंद्र बन गया, वही ध्यान केंद्र बन गया, वही ध्यान चक्षु बन गया, वही से देखना है, वही से अनुभव करना है। तो उसी को हम बोलते हैं थर्ड आय, तीसरी आग, और वो बुद्ध की आग है। और वही से देखना कि ये विपස්සना है, और वही अनुभव करना ये बोधि साधना है। और उसमें तुमको पता चलेगा कि श्वास आती जाती अलग है, श्वास के साथ जन्म अलग है, श्वास के साथ मरण अलग है। फिर श्वास भीतर जाती तो उसकी ठंडी नाक में है, तो ठंडी भी बाहर है परिधि के ऊपर, गर्मी बाहर है परिधि के ऊपर है। लेकिन वो जो प्रकाश है माथे में, ना उसमें ठंडी है, ना गर्मी है, ना उसका आना है, ना जाना है, उसकी नित्य उपस्थिति अनुभव करना है। और फिर उस प्रकाश में देखो श्वास भीतर जाती तो अपने गले का अनुभव करो, गले में श्वास जानी। फिर दोनों कंधे का अनुभव करो, दोनों दंड का अनुभव करो, ढोपर का अनुभव करो, मनगट का अनुभव, 10 उंगलियों का अनुभव करो। ये श्वास भीतर जा रही गले से दोनों कंधे में 10 उंगलियों तक, फिर श्वास भीतर जा रही तो छाती का अनुभव करो। तो गहरी श्वास लो, देखो छाती ऊपर उठती नीचे बैठती, गहरी श्वास देखो, गहरी श्वास। तो देखो श्वास भीतर जाती तो उसका गंध अनुभव करो, तो नाक में गंध, ये गहरी श्वास। तो श्वास की ध्वनि भी नाक में है, और उसको देखना है उस प्रकाश में, आंतरिक प्रकाश में। माथे पे जो प्रकाश है, आलोक है, उस पर आलोक में देखना। फिर श्वास छाती में जा रही है, छाती को देखो, वर्तुलाकार छाती फैल रही है, सिकुड़ रही, फैल रही। तो देखो जैसे छाती फैल जाती है तो वस्त्र का अनुभव करो, छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, कंधे के ऊपर अनुभव करो, तो वस्त्र का अनुभव होता है। तो वस्त्र अलग, स्पर्श अलग, छाती का फैलना सिकुड़ना अलग, और वो प्रकाश अलग। और फिर श्वास जाती पेट में, तो पेट देखो नाभि ऊपर उठती नीचे बैठती। और फिर वैसे ही धीरे धीरे जाना है, दोनों पैरों का अनुभव करना, 10 उंगली आगे, पैर तलवे नीचे, टांग पीछे, वर्तुलाकार तलवे, नीचे पृथ्वी। ये श्वास भीतर जाएगी, नाक से लेके गला, छाती, पेट, फिर दोनों पैर, और पृथ्वी को स्पर्श करी श्वास, फिर बाहर जाएगी। तो श्वास को लेके जाओ, नाक से लेके पूरे
पैर तक, पृथ्वी तक, फिर वापस जा रही है। और इस तरह से तुम देखोगे उस प्रकाश में कि श्वास भीतर जाती है, बाहर जाती, श्वास का के साथ गंध भी अलग है, ध्वनि भी अलग है, उसका आना भी अलग है, जाना भी अलग है, और उसका गंध भी अलग है, उसका जन्म भी अलग है, मरण भी अलग है, और वो अजन्म अमृत चेतना प्रकाश में भीतर अलग है। और उस प्रकाश में देखो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक पूरे शरीर को देखो। नीचे पृथ्वी के ऊपर शरीर खड़ा है, तो जैसे पेड़ चिपका हुआ था जमीन से, ऐसे ही हम जमीन से चिपक गए। ये श्वास जारी सर से लेके पैर तक, पृथ्वी तक अनुभव करना है। और इस तरह से अगर देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि श्वास अलग है और वो चेतना अलग है। चेतना और श्वास के भीतर एक अंतर है, और ये है श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधि है। हाँ, तो ये अचेतन श्वास सचेतन हो गई, ये श्वासानुपसना है, ये है आनापान बुद्ध का। तो इसे आना मतलब मैटर, पान मतलब चेतना। तो जड़ और चेतना, पदार्थ और प्राणों का संबंध क्या है वो देखना है, ये बहुत गहन चीज है। देखो श्वास भीतर जा रही, तो श्वास भीतर जा रही तो पलकों का अनुभव, सर का अनुभव, फिर गले का अनुभव, छाती, पेट, पोता, दोनों पैर, पृथ्वी का अनुभव। और ये एक ही श्वास में सर से लेके पैर तक, पैर से लेके श्वास सर तक, और ये श्वास बाहर जा रही, भीतर जा रही, अनुभव। ये है श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधि। और हर श्वास के साथ पलकों का अनुभव, सर का अनुभव, पूरे शरीर का अनुभव, पैर तक, 10 उंगलियां पैरों की, 10 उंगलियां हाथों की अनुभव। तो पूरा शरीर श्वास ले रहा, छोड़ रहा। तो इस तरह से अगर शरीर को देखते, कायानुवेरमणि सिक्खापदं समाधि, तो श्वास को देखो, काय को देखो, बंदे बोधी अशोक की आवाज देखो अलग, बंदे बोधी अशोक अलग, आवाज अलग, गाड़ियों की आवाज अलग। वेरमणि सिक्खापदं, ये श्वास सचेतन हो गई, ये शरीर के प्रति हम सचेतन हो गए, और ये प्रकाश भीतर आंतरिक सब अलग। वो गाड़ी आ रही जा रही,